बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसका टॉपिक देखा था कि हमने कंपैरिजन किया था अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर का, यानी कि ग्रुप 1 के मेंबर का और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो हैं उनका कंपैरिजन हमने किया था, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी। ठीक है, कि मतलब उनका साइज़ कितना होता है, उनकी क्या होता है कि उनकी अपीयरेंस कैसी होती है। ठीक है, उनका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सारी उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बातें आ जाती थी। आज हमने देखना है कि आज हमने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स यानी कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की आज हमने कंपैरिजन करना है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि कौन कौन से ऐसे मज़ीद और एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे मज़ीद मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं जिनके साथ ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट कर सकते हैं और हमें कौन सी प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले ये देखें, मैंने कंपैरिजन लिखा हुआ है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल। टॉपिक का पता चल गया। टॉपिक है हमारा कंपैरिजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब सबसे पहले है जी ऑकरेंस। ठीक है, कि मतलब ये किस तरह पाए जाते हैं, इनकी ऑकरेंस क्या होती है, कि ये कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं ना, ये वेरी रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये हम पीछे बात करके आए हैं, ये आसानी के साथ किसी भी जो है दूसरे एलिमेंट के साथ फौरी तौर पे रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और जब रिएक्ट करने के बाद ये किस फॉर्म में पाए जाएंगे, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होंगे। ठीक है, मिलाप, कंबाइंड क्या होता है, मिलाप होता है ना, कि दो जब एलिमेंट्स आपस में मिले हुए हों वो कंबाइंड फॉर्म होते हैं, जुड़े हुए फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मतलब अल्कली मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, ये आसानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और रिएक्ट करने के बाद ये जुड़ी हुई फॉर्म में होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, फ्रीली फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, और इसके मुकाबले में हम ये पीछे पढ़ के आए हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। ठीक है, आसानी के साथ किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, कर जाते हैं लेकिन इनको थोड़ा टाइम लगता है, इनको जो है आयनाइजेशन वैल्यू इनकी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फेयरली रिएक्टिव, मतलब किसी हद तक रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनको टाइम लगता है थोड़ा रिएक्ट होने में, और फिर ये क्या करते हैं, ये भी कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो एटम क्या करेगा, अपना एटम जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, इनकी ये एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज़ करते हैं। ठीक है, और जो मेटल क्या होंगे आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे वो क्या होंगे, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो मेटल्स आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे वो क्या होंगे, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये जो है अल्कली मेटल्स, इनकी हमने बात ही क्या की है कि अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होते हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनका साइज़ बड़ा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इन पे कम होती है और ये आसानी के न्यूक्लियर चार्ज लेस होता है जिसकी वजह से ये आसानी के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ठीक है, तो जब हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एनर्जी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या होती है, कि जब भी कोई भी गैसियस फॉर्म में एटम हो तो उसके वैलेंस शेल के अंदर से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, लूज़ करें, तो एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है। ठीक है, तो इनको अब कम एनर्जी रिक्वायर होगी ना, क्योंकि ये आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक है, फिर उसने आयनाइजेशन एनर्जी बताई हुई है, लिथियम की कितनी है 520 और सीजियम की कितनी है 376। ठीक हो गया। और इसी तरह जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं यानी कि ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वो कहता है कि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों है, क्योंकि क्या उसे कहते हैं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्योंकि ये आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से लूज़ नहीं करते, इनको थोड़ा टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, और जब कोई भी आसानी के साथ, अब ये देखो क्योंकि इनके ग्रुप 2 के मेंबर है ना, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा ही है ना, जब आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो जब एक ये लूज़ कर देंगे, ठीक है, एक को रिमूव कर देंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एक पे इनको टाइम लग रहा है, जब एक कर देंगे, रिमूव कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन, पीछे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ठीक है, अब जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना ही न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा ना, जिसकी वजह से ये क्या करेंगे, आसानी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, तो इनको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो जब लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इनको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए
आसानी के साथ ये नहीं लूज़ करते, इनको आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर होगी ना, ठीक है, एनर्जी इनको ज़्यादा रिक्वायर होगी ना अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर उसने बताई हुई है कि बेरिलियम की कितनी है 1757 और बेरियम की कितनी है 965, कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि ये आसानी के साथ अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते। फिर नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, कि ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं अल्कली मेटल हैं वो कौन कौन से हैं, सोडियम है, लिथियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ठीक है। और जो है ग्रुप 2 के जो मेंबर हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसमें कौन कौन सा आता है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये अब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो कहता है कि जो ग्रुप 1 के मेंबर है ना, ये विगोरसली मतलब भरपूर तरीके से ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, और हमें क्या देते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इससे पहले अल्कलाइन, अब मैं बताती हूँ ये क्या होता है। अब एसिड और बेस तो आप लोगों ने पीछे पढ़ के आए वो एसिड और बेस का आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होगा कि ऐसा मॉलिक्यूल या आयन जो कि क्या करता है, प्रोटॉन डोनेट करता है, ठीक है। जैसे कि HCl एक एसिड है, ठीक है, जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो मतलब एसिड हमेशा कौन सा होता है, जब उसकी ब्रेक डाउन हो तो वो क्या करे, एक प्रोटॉन दे, H पॉजिटिव दे, वो एसिड होता है। इसके मुकाबले में बेस क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जब वो क्या हो, उसकी ब्रेक डाउन हो, ठीक है, तो वो हमें क्या दे, हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस NaOH। अब जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये हमें क्या देगा, सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। समझ आ गई एसिड और बेस की। अब हम देखते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है। अब वो कहता है, एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट पता चल गया ना। अब वो कहता है जब कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे ना, ठीक है, जब किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो वो हमें क्या देगा, अल्कलाइन सोल्यूशन देगा, ठीक है। जैसे अब सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको जब हमने क्या किया है, H2O के अंदर यानी कि पानी के अंदर डिज़ोल्व किया है तो ये हमें क्या देगा, अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है। अब ये इस बात की समझ आ गई है कि पानी के साथ ये भरपूर तौर पे रिएक्ट कर जाता है और नॉर्मल टेम्परेचर पे, और ये हमें क्या देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन। अल्कलाइन सोल्यूशन का आप लोगों को पता चल गया है कि जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस को हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाएं तो वो हमें क्या देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन, और साथ में ये हमें क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ये देखो ज़रा, ये उसने रिएक्शन करवाया हुआ है, ठीक है, सोडियम का वाटर के साथ, तो उसने हमें क्या दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या दिया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये दो मैंने क्यों साथ लिखा हुआ है, ये इनको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कि जितने मोल हम लेंगे ना रिएक्टेंट्स में, इतने ही मोल हमें प्रोडक्ट्स में मिलेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मस्ट होता है। ये शायद हमारा चैप्टर आए 9th क्लास में, ये पता नहीं 10th क्लास में, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना, ठीक है, कि हम जितने मोल यूज़ कर रहे होंगे ना रिएक्टेंट्स के, इतने ही हमें प्रोडक्ट में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उतने ही मोल मिले, ठीक है, ये होता है। इसके अलावा फिर वो कहता है, अल्कलाइन की बात करता है, ग्रुप 2 के जो मेंबर्स हैं उनकी बात करता है। वो कहता है कि ये अब फुली तौर पे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। अब जैसे देखो मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, इसने इसको पानी में डिज़ोल्व करवाया तो ये हमें क्या देगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक हो गया। फिर वो क्या कहता है, उसने अब रिएक्शन करवाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखो ज़रा, ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे ना तो जो ग्रुप 1 के मेंबर होंगे ना ये आसानी के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, और हमें इसके मुकाबले में क्या देंगे, ऑक्साइड्स देंगे, ठीक है। अब कैसे, जैसे ग्रुप 1 का उसने मेंबर लिया हुआ सोडियम, ठीक है, सोडियम को उसने अब देखो Na+O2, सोडियम को किसके साथ रिएक्ट करवाया हुआ, ऑक्सीजन के साथ, तो इसने हमें क्या दिया हुआ है, Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम ऑक्साइड इज़ अ बेस। अब सोडियम ऑक्साइड बेस को जब हम डिज़ोल्व करवाएंगे वाटर में H2O के साथ तो ये हमें क्या देगा, 2NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है, अल्कलाइन सोल्यूशन जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली। अब अल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर भी अब स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक अल्कली की ये टर्म यूज़ करेगा। अब जैसे इधर देखो उसने सोडियम को किस में डिज़ोल्व किया है, वाटर ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो वो क्या देता है, सोडियम ऑक्साइड। अब मज़ीद उसने सोडियम ऑक्साइड बेस को, सोडियम ऑक्साइड इज़ अ बेस, अब इसने इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया है तो ये हमें क्या देगा, NaOH यानी कि स्ट्रॉन्ग अल्कली, ठीक है। अब वीक अल्कली और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन क्या होता है, जब हम किसी भी बेस को पानी के अंदर डिज़ोल्व करें तो वो हमें क्या देता है, अल्कलाइन सोल्यूशन देता है। और अब जो होता है कि जो स्ट्रॉन्ग अल्कली आगे से होंगी ना, अल्कली, अब अल्कली भी आगे से होती है ना, कि जैसे एसिड वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है, बेस वीक होती है स्ट्रॉन्ग होती है, इसी तरह अल्कली भी अब आगे स्ट्रॉन्ग और वीक होंगी,
जो स्ट्रॉन्ग अल्कली होंगी इनका मतलब है कि ये 100% आयोनाइज है। आयोनाइज का क्या मतलब है कि 100% वो कम्प्लीटली आइंस में कन्वर्ट हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके या लूज़ करके वो एटम आइंस में कन्वर्ट हो गया। और जो वीक होंगे, ये यहीं से कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, स्ट्रॉन्ग और वीक। वीक क्या होंगे? जो 100% कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं इनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये हमें ऑक्साइड्स बनाते तो हैं, लेकिन जब इनको हीट करेंगे ना, ठीक है, जबकि ग्रुप 1 के मेंबर हैं ये फौरी तौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और फौरी तौर पे हमें क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बना देते हैं। जबकि ग्रुप 2 के मेंबर जो हैं ये क्या करते हैं? लेस रिएक्टिव हैं, ये आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनको हीट करना पड़ता है, फिर ये क्या करते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे अब मैग्नीशियम को उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ तो ये क्या कराएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसने किस में, ये भी एक इसको किस में डिज़ोल्व करवाया हुआ? पानी के अंदर। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर हाइड्रो। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर क्या होता है? हाइड्रो, तो ये क्या देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये एक वीक अल्कली है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब वो कहता है कि जो ग्रुप 1 के मेंबर होंगे ना, हाई टेम्परेचर पे ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड्स देंगे। ठीक हो गया। कैसे? जैसे कि अब सोडियम मैंने लिया हुआ है प्लस हाइड्रोजन लिया हुआ है, तो ये इसने हमें क्या दिया? 2NaH, यानी कि सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम का मैंने ग्रुप 1 का मेंबर था ना सोडियम, इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया हाई टेम्परेचर पे, तो ये मुझे क्या देगा? हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, NaH, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, और वो क्या करता है कि जब जो ग्रुप 2 के मेंबर है ना, इसके लिए टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी हमें बहुत हाई करना पड़ेगा, तब ये जाके हाइड्राइड्स देगा। ठीक है, अब कैल्शियम ग्रुप 2 का मेंबर है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने हमें क्या दिया? कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वो कहता है कि हेलोजेंस के साथ अगर हम इनको रिएक्ट करवाएं तो वो कहता है कि ग्रुप 1 के जो मेंबर होते हैं ना, ये आसानी के साथ भरपूर तरीके से हेलोजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, और हमें क्या देते हैं? हेलाइड्स देते हैं। ठीक है, अब जैसे ग्रुप 1 का मेंबर है, ठीक है, कैसे कहते हैं? सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है ना, इसे मैंने हेलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो इसने हमें क्या दिया? NaCl, कौन सा हैलाइड? सोडियम हैलाइड या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह ये क्या करता है? जो ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं ये हेलोजेंस के साथ आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इनके लिए हमें हीट रिक्वायर होती है, हीट अप करने के बाद ये रिएक्ट करते हैं और हमें हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, जैसे अब उसने कैल्शियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो इसने हमें क्या दिया? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अब ग्रुप 1 के भी मेंबर भी ऐसे होते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ ये रिएक्ट करते जाएं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ ये आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, अब वो नाइट्रोजन की बात करता है। अब वो कहता है कि ग्रुप 1 के जो मेंबर हैं सोडियम हाइड्रोजन, लिथियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। ठीक है, वो कहता है कि अगर इनको मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊँ ना तो ये हमें नाइट्राइड्स डायरेक्टली नहीं देंगे। ठीक है, मतलब ये फिर बाद का प्रोसेस है, हो सकता है इनको हीट अप करना पड़े तब ये जाके कहीं नाइट्राइड्स दें। ठीक है, तो लेकिन जो ग्रुप 2 के मेंबर्स होते हैं ना, ये नाइट्रोजन के साथ इनका रिएक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये फौरी तौर पे नाइट्राइड्स दे देते हैं इसके ग्रुप 2 के मेंबर के साथ। ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके फौरी तौर पे नाइट्राइड्स दे देते हैं। जैसे अब 3 मैग्नीशियम के मैंने लिए हैं एटम, ठीक है, और साथ में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया हुआ, तो ये उन्होंने हमें क्या दिया? मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक हो गया। ये अब 3 क्यों लिखा हुआ था? ठीक है, अब ये देखो बैलेंस 3 मैग्नीशियम के एटम थे ना, ठीक है, और N2 नाइट्रोजन। ठीक है, और रिएक्ट होने के बाद ये देखो Mg3 और N2, यानी कि मैग्नीशियम के भी क्या हैं? 3 ही एटम हैं। ठीक है, वो पीछे जो बात मैं करके आई हूँ कि जितने हम मोल लेंगे रिएक्टेंट्स में, इतने ही हमें किस में चाहिए होंगे? प्रोडक्ट में। तो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना मस्ट होता है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि कार्बन की अगर हम लें तो जो ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होते हैं ना, ये कार्बन के साथ भी आसानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, जबकि ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं इनको हीट करें तो ये हमें क्या दे देते हैं? कार्बाइड देते हैं, मतलब कार्बन के साथ हीटिंग के बाद ये रिएक्ट कर जाते हैं। और जो ग्रुप 1 के मेंबर हो सकते हैं ये हीट करने के बाद भी ना रिएक्ट करें। तो ये देखो, इनको हीट किया तो इन्होंने हमें क्या दिया? कार्बाइड। यानी कि ये देखो
ग्रुप 2 का मेंबर है कैल्शियम, प्लस हमने 2 कार्बन के एटम लिए, तो इसने हमें क्या दिया CaC2। अब ये देखो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन, Ca एक कैल्शियम का एटम प्लस 2C 2 कार्बन के एटम, तो रिएक्ट होने के बाद इन्होंने हमें क्या दिया CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, तो इसका क्या मतलब है ये देखो ज़रा, Ca का फिर भी एक एटम है और कार्बन के 2 एटम हैं। ठीक है, बात की समझ आ रही है। अब यहाँ पे ये भी क्लियर करना, CaC2 ये होल का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ C के साथ 2 है, यानी कि 2 कार्बन के एटम है और कैल्शियम का एक ही एटम है, कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। आज ये वाला आप लोगों ने सही इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आज वाले टॉपिक्स को ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें केमिकल रिएक्शंस हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी।